हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मूवमेंट का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ। ये जो है एक सप्लीमेंट्री बुक है। इससे पहले जो है हम बिहाइव पूरी फिनिश कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो द लास्ट लेसन से पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और सभी के क्वेश्चन आंसर्स में समझा चुकी हूँ। तो हम शुरू करते हैं। द लास्ट लीफ। लीफ का मतलब पत्ती होता है और लास्ट मतलब आखिरी वाली, मतलब सबसे आखिरी पत्ती, अंतिम पत्ती। इट इज़ ऑटम मतलब कि पतझड़ का मौसम है। द वाइंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज चल रही है। एंड इट इज़ रेनिंग हेविली, और बहुत तेज बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन द लेयर क्रीपर हैव फॉलन, सारी जो पत्तियां हैं वो गिर गई हैं। एक्सपेक्ट वन, एक को छोड़कर। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल, आखिरी वाली जो पत्ती है वो क्यों नहीं गिरी है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो क्यों नहीं गिरी, या फिर मतलब पत्ती से ही रिलेटेड ये चैप्टर है या फिर कुछ पोएट जो है वो कुछ और रिलेट करना चाहते हैं, हम देखेंगे। शू एंड जॉन्सी। शू और जॉन्सी नाम है ये दोनों, ठीक है। टू यंग आर्टिस्ट, जो दो युवा कलाकार हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, दोनों एक छोटे से घर में रहती हैं। मतलब कि ये दोनों क्या है, पहले बात तो ये लड़कियां हैं। एक का नाम श्यू है, दूसरी का नाम जॉन्सी है। दोनों एक स्मॉल फ्लैट में रहती हैं। द फ्लैट वॉज वन ऑफ द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और यह घर एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर है। जोनी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, तो जॉन्सी जो है वो नवंबर में काफ़ी बीमार पड़ गई थी। शी हैड फेनोमोनिया, और उसे क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वह बिस्तर पर बिना हिले ढुले पड़ी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडोज, और बाहर जो खिड़की से एक टक देखती रहती थी। शू हर फ्रेंड, शू जो थी वो उसकी फ्रेंड थी। बिकम वेरी वरिड, वह बहुत चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, वह उसे डॉक्टर के पास, मतलब वह डॉक्टर को बुलाकर लाई। ऑल दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, और जबकि वे रोज आते थे कौन, डॉक्टर, और उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड द आस्क हर, एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर सू को एक तरफ ले गए और उनसे पूछा, इज एनी थिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को किसी बात की चिंता है। नो रिप्लाइड शू, बट वाई डू यू आस्क, शू ने कहा कि नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने निश्चय कर लिया है कि वह अब ठीक नहीं हो पाएगी। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, अगर वो जिंदा नहीं रहना चाहती, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ उसकी कोई मदद नहीं करेंगी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेकन इंटरेस्टेड इन थिंग्स अराउंड हर, अब जो शू थी वो हर संभव कोशिश करती थी कि जॉन्सी अपने चारों ओर की चीज़ों को और बातों में रुचि ले। इतने अच्छे दोस्त मिलते ही कहाँ हैं अब। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, वो हमेशा कपड़ों और फैशन के बारे में बात करती थी। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी जो थी वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती थी, उत्तर नहीं देती थी, प्रतिक्रिया नहीं करती थी। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई, और वो जॉन्सी अभी तक भी क्या थी, बीमार थी। स्टिल ऑन हर बेड, और बिस्तर में चुपचाप पड़े रहती थी। शिव ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, शिव अपना चित्रकारी बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, जॉन्सी के कमरे में लाई। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और वह पेंटिंग बनाने लगी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, जॉन्सी की मतलब बीमारी को हटाने के लिए। शी विसल्ड वाइल वर्किंग, वह सीटी बजाते बजाते काम करती थी। सडनली शी हियर जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक उसे जॉन्सी के कुछ बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई दी। शी क्विकली रस्ड टू द बेड एंड हियर, वह तुरंत उसके बिस्तर तक आई और सुना। जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड,
जॉन्सी उल्टी गिनती कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। और वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी कि 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11। थोड़ी देर बाद वह बोली 11, देन 10, फिर 10, देन 9, फिर 9, 8, 7, फिर उसने 8 कहा, फिर 7। शिव एंजियो शिव एक्साइंगली लुकड आउट द विंडो। शिव ने बहुत उत्सुकता से बाहर देखा। ही शो अन ओल्ड एवी कीपर। और उसने क्या देखा कि एक पुराना सदाबहार बेल एवी कीपर क्लाइम हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, जो कि हमारी खिड़की के विपरीत था, ईंट की दीवार पर। इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड आउटसाइड, बाहर बहुत तेज हवा चलने के कारण, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट लीव्स, बेल की सारी पत्तियां गिर चुकी थी। वॉट इज डियर, शिव आस्क, क्या हुआ, मतलब उसने पूछा कि क्या हुआ प्रिय। किसको पूछा, उसको बहुत प्यार करती है बेचारी। 6 विस्पर्ड जॉनी। जॉनी ने धीरे से 6 कहा। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब मैं तेजी से गिर रही हूँ। अब वो तेजी से गिरने लगी, मतलब पत्तियाँ। 3 days ago there वर ऑलमोस्ट 100 leaves। 3 दिन पहले इस पर करीब 100 पत्तियाँ थी। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब सिर्फ 5 बची हैं। इट इज़ एटम, ये पतझड़ का मौसम है। सेड शिव, शिव ने कहा। एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्तियाँ तो गिरेंगी ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, जब इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी विथ फिनालिटी, जॉन्सी ने निर्णायक तौर पर कहा, फाइनलिटी में। आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मुझे ये पिछले 3 दिनों से पता है। ऐसा अगर किसी को पता हो तो बाप रे बाप, मतलब उसे जी नहीं पाया बेचारा, जैसे वो जो जी नहीं पा रही है जॉन्सी, है ना, कितना बुरा लगता है। चलो कोई बात नहीं। ओह दैट नॉनसेंस, ओह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। रिप्लाइड शू, शू ने जवाब दिया। वॉट हैव ओल्ड आईवी लिव्स टू डू विथ यूर गेटिंग वेल, तुम्हारे ठीक होने में इन सदाबहार पत्तियों का क्या काम है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, और डॉक्टर को पूर्ण विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। शिव वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, शिव गई और उसके लिए एक कटोरे में सूप लेकर आ गई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ और मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, और अब केवल इसमें 4 पत्तियां बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर द गेट्स डार्क, इससे पहले कि अंधेरा हो मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। शिव सेट ऑन जॉन्सीज बेड, शिव जो थी वो जॉन्सी के पलंग पर बिस्तर पर बैठ गई। किस्ड हर एंड सेड, उसको किस करते हुए कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैंने पर्दे नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिशिंग द पेंटिंग, मुझे ये पेंटिंग ख़त्म करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और अपने लिए कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ, हमारे लिए। प्लीज़ माय डियर, तुम ऐसा मत करो मेरी दोस्त। देखो कितनी अच्छी सहेली है यार उसकी, है ना, ऐसी सहेली सबको मिलनी चाहिए। फ्रेंड शी बेग्ड जॉनी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, मेरी दोस्त मुझसे वादा करो कि जब मैं पेंटिंग बना रही हूँ तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल,
तुम अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई। मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली। तो मुझे शांतिपूर्ण तरीके से जाने दो, लाइक वन ऑफ दोज पुअर ट्राइड लिव्स। और बेचारी थकी हुई पत्तियों के जैसे। ट्राई टू स्लिप। फिर वह सोने की कोशिश करती है। सोने की कोशिश करो, सैड शिव। शिव ने कहा, आई हैव टू पॉइंट एन ओल्डर माइनर। मुझे एक बूढ़े खनिक की तस्वीर बनानी है। आई विल कॉल बहरमान अप टू माई मॉडल। मैं अपना जो नमूना है इसके लिए बेहरमैन को ऊपर बुला लाती हूँ। शिव रस्ट डाउन। शिव नीचे पहुंची। बेहरमान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बेहरमान निचली मंजिल पर रहते थे। बेहरमैन जो है वो कोई व्यक्ति है, ठीक है। ही इज सी स्टूपिड। क्या वह पागल हो गई है? सॉरी, यह कुछ मैंने छोटा सा शायद छोड़ दिया है। ऑन द फ्लोर है ना, इसके बाद यहाँ से आएगा। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड पेंटर। वह एक 60 साल के पेंटर हैं। इज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैज़ रिमेन्ड द ड्रीम। उनका जीवन भर का सपना था कि वे सर्वोत्तम कलाकृति बनाए, पर यह सपना ही रहा। शिव प्राउड पोवर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमान। शिव ने अपनी सारी परेशानियां बेयरमैन को बताई। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उन्होंने बताया कि कैसे जॉन्सी को पूरा विश्वास है कि जैसे ही आखिरी पत्ती गिरेगी वह मर जाएगी। ही इज स्टूपिड। क्या वह मूर्ख है? आस्क्ड बेयरमैन। बेयरमैन ने पूछा, हाउ कैन शी बी सो फुलिश। वह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंड शिव। शिव ने कहा, उसे तेज बुखार है। शी रिफ्यूज टू ईट। वह कुछ खा नहीं रही है, और ड्रिंक, और ना ही कुछ पी रही है। दैट वरी मी अलॉट। और इस बात की मुझे बहुत चिंता है। आई विल कम विथ यू एंड शी जॉन्सी, बेहरमैन सेड। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलकर उससे मिलूंगा। किससे? जॉन्सी से। दे टिपटॉयड इनटू द रूम। वे दबे पांव कमरे में पहुंचे। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी सो रही थी। शिव ड्रू अ कर्टन्स टुगेदर। और शिव ने कमरे के पर्दे खोले। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। और वे दूसरे कमरे में आ गए। शी पिप्ड द थ्रो द विंडो। वह उसने खिड़की से बाहर झाँका। देर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। और बेल पर सिर्फ एक ही पत्ती थी। इट वॉज रेनिंग हैविली। काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। एंड द आइसी कोल्ड वाइंड वॉज ब्लोइंग। और बहुत ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। लग रहा था कि पत्ती किसी भी क्षण गिर जाएगी। नाउ नाउ बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। बेहरमैन ने कुछ नहीं कहा। ही वॉन्ट बैक टू हिज रूम। वह वापस अपने कमरे में आ गए। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी अगली सुबह उठी। इन अ फिबल वॉइस ही आस्क्ड। और बहुत धीमी कमज़ोर आवाज़ में उसने शिव से क्या कहा? शिव टू ड्रॉ द कर्टन्स। पर्दे तुम क्या करो, खोल दो। शिव वॉज नर्वस। शिव घबराई हुई थी। शी ड्रॉ बैक द कर्टन्स वेरी रिलुकेंटली। उसने अनिच्छा से पर्दे खोल दिए। क्या करा उसने? अनिच्छा से पर्दे खोल दिए। ओ शिव एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। ओह, शिव जोर से बोली जैसे ही उसने बेल को देखा। लुक लुक देयर इज अ स्टिल वन लीफ। देखो, बेल पर अभी भी एक जो पत्ता है वो क्या है? रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले गया। ऑन द क्रीपर। देखो, बेल पर अभी भी एक पत्ता है, वह गिरा नहीं है। इट लुक क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। जो कि बहुत हरा और मजबूत लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रीम।
इतने तूफान और तेज हवाओं में, एंड द फायरिस वाइंड्स, और बहुत जो तेज़ हवाओं के बावजूद भी इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरी है। आई हियर द वाइंड लास्ट नाइट, मैंने कल रात हवा की आवाज़ सुनी, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा कि ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, यह आज पक्का गिर जाएगी। देन आई विल डाई, और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी, सेड द सेड शिव एंगर एनर्जेटिकली, और शिव ने बहुत ही ज़्यादा ताकत से कहा, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपनी सहेलियों के लिए ज़िंदा रहना है। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, जॉन्सी धीरे से मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, हर घंटे पर वह खिड़की के बाहर देखती, एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू क्रीपर, और पाती की पत्ती अभी भी है और वह बेल पर लटकी हुई दिखाई दे रही है। इन द इवनिंग, शाम के समय, देयर वॉज अनादर स्टॉर्म, दूसरा तूफान आया, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन वह पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, जॉन्सी देर तक उस पत्ती को देखती रही, लुकिंग एट द लीफ, उस पत्ती की तरफ। देन शी कॉल्ड टू द शिव, और फिर उसने शिव को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव टू लुक आफ्टर मी सो लवलिंगली, तुमने मेरी देखभाल बहुत प्यार से की। एंड आई हैव नॉट कॉर्पोरेट विथ यू, और मैंने बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मुझे बहुत दुख है। एंड ग्लूमी, और मैं बहुत अवसाद में थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, आखिरी पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी क्रूर हो गई। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सीन टू वॉन्ट टू डाई, और मुझे महसूस हो गया कि मरने की चाहत रखना कितना बड़ा पाप है। शी हग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी को गले लगाया। देन शी गेव हर अ लॉट ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, और उसने जॉन्सी को गर्म सूप पीने के लिए दिया और एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्बेड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी ने अपने बालों को अच्छे से कंघी की और फिर वो मुस्कुराई। इन आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर के समय डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड शिव, जब उन्होंने उस मरीज को देखा तो बोले, जॉन्सी नाउ हैज़ टू विल टू लिव, अब जॉन्सी की जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, अब मैं नीचे जाता हूँ। एंड शी बेयरमैन, और बेयरमैन को देखता हूँ। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसे भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड, और मैं डरता हूँ कि देयर इज़ नो होप फॉर हिम, और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शिव केम एंड सेट द जॉन्सीज बेड, अगली सुबह शिव आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टॉकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, उसने जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए है। मिस्टर बेयरमैन डिड अ फिनोमिना दिस मॉर्निंग, जब मिस्टर मिस्टर बेयरमैन थे, आज सुबह उनकी निमोनिया से मृत्यु हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और वह केवल 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन गार्ड ने उन्हें बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उनके कपड़े और जूते भीगे थे। एंड शी वॉज शिवरिंग, और वह ठंड से काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वह इस तूफानी रात में बाहर थे। देन दे फाउंड अ लेडर एंड अ लेंटर स्टिल लाइटिंग, तब उन्हें उस बिस्तर के पास एक सीढ़ी और एक लालटेन जो अब तक जल रही थी वह मिली। नियर इन बेड,
There was also some brushes and green and yellow paint on the floor near the ladder. और कुछ ब्रश और हरा व पीला रंग भी फर्श पर सीढ़ी के पास रखे था। जॉन्सी डियर सेड शू, प्रिय जॉन्सी, शू ने कहा, लुक आउट द विंडो, खिड़की के बाहर देखो, लुक एट द आईवी लीफ, सदाबहार की पत्ती को देखो, हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजेंट फ्लटर व्हेन द वाइंड ब्लोस, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हवा चलती है यह पत्ती क्यों नहीं हिलती। दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, ये बेहरमैन की सर्वोत्तम कृति है। ही पेंटेड इट इन द नाइट ऑफ द लास्ट लीफ फेल, उन्होंने यह पत्ती जिस रात उन्होंने यह पत्ती तब बनाई जिस रात आखिरी पत्ती गिर गई थी। तो वो जो आखिरी पत्ती जिसको वो देख देख के ऐसा सोच रही थी कि जिस दिन ये गिरेगी उस दिन मैं मर जाऊंगी, तो वो पत्ती जो थी, वो जो बेयरमैन थे जो कि बहुत अच्छे पेंटर थे, उन्होंने पेंट कर दी थी। लेकिन पेंट करते करते जो तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, वो बेचारे जो एक बूढ़े व्यक्ति थे उनको इतनी लगी कि ठंड से अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो लड़की थी जॉन्सी, वो उस पत्ती को देख कर एक होप उसके अंदर आई और वो ज़िंदा रह गई। तो और वो जो व्यक्ति था उसने कभी भी अपने जीवन में इतनी अच्छी कोई पेंटिंग नहीं की थी कि जो हमेशा के लिए एक मास्टरपीस बन जाए। लेकिन अब देखो, इन्होंने इनके लिए, जो जॉन्सी के लिए उन्होंने जो पेंटिंग की जिससे उसकी जान बच गई और ख़ुद की जान उन्होंने दे दी, ये दुनिया की सबसे अच्छी, मतलब उनके लिए दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग हुई जिससे किसी की जान बचाई जा सके। तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।